दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है इसी चैनल मैथमेटिक्स 2.0 पे हर दिन दोपहर 1 बजे से। और इस पे हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीकों से बहुत ही कम समय में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, हम उसका जवाब बहुत ही अच्छे टेक्निक से और बहुत ही जल्दीबाजी में देना सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही है। इसमें हमें 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों के बीच की संख्या और उससे बनने वाली संख्या, साथ ही साथ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक्स में कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 200 एवं 700 के बीच में कुल कितनी संख्या है, इन तमाम हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि आप इस टाइप के सवाल जो आप देख रहे हैं, जो बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, आता है, बार बार आता है और हम कर नहीं पाते हैं, कर भी पाते हैं, हमें कठिनाई होती है, दिमाग से उतर जाता है। लेकिन आज आपके पास एक ऐसा ट्रिक होगा, इतना आसान ट्रिक होगा, इतना आसान टेक्निक होगा कि आप कभी भी मरते दम तक भी इसको भूलिएगा नहीं। यह मेरा उम्मीद है और इसका जवाब आप सिर्फ 1 सेकंड में दीजिएगा और बहुत ही आसानी से दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। विश्लेषण शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूवर हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप ही को बढ़ाना है। अतः इसमें आप हमारी मदद कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का विश्लेषण। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, जैसे कि बोल रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, यह हमें बताना है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। कुछ हम बेसिक चीज को पहले जान लेते हैं, इसके बाद से हम जवाब देना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहां देखिएगा थोड़ा, मैं लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद से हमारा 10 11 12 और ये कहां तक जाता है, 99 तक जाता है, यही होता है ना। उसके बाद से हमारा 100 चालू हो जाता है और ये भी कहां जाता है, 999 तक जाता है, 999 तक जाता है। अच्छा, पूरी संख्या पद्धति में जितने सारे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट जो हैं, जो अंक जो हैं, 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, 0 को भी शामिल कर दिया जा रहा है, 0 से लेके इन्फिनेटिव तक। इसमें क्या है कि एक अंक की जो संख्या है, अर्थात एक अंक की जो संख्या है वह 1 से 9 तक अर्थात 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात पूरी संख्या पद्धति में आपको एक अंक की संख्या 9 है। ये चीज आपको ध्यान में है। आगे की बात करें तो हमारे पास 9 के बाद 10 से यह चालू हो जाता है, अर्थात अब यह 2 अंकों की संख्या हो गया, एक 0 और 1, देख रहे हैं ना, एक 0 और 1, एक अंक 2 अंक, यह 2 अंकों का हो गया। इसी तरह 99 एक अंक 2 अंक, 99 भी 2 अंकों का हो गया। थोड़ा सा आगे पढ़े तो 0 0 0 अर्थात 1 2 3, यानी 100 जो हुआ यह 3 अंकों की संख्या हो गया। उसी तरह 9 से 99 1 2 3, ये भी क्या हुआ हमारा 3 अंकों की संख्या हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ बेसिक चीज को जानकारी लेना बहुत जरूरी है, तभी तो हम बेसिक जान जाएंगे, तब हम इसका जवाब सेकंडों में देना सीख जाएंगे। तो आइए अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास आता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बताना है। अच्छा, अभी मान लीजिए कि हमारे पास किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, हम सबसे पहले ना 100 के ऊपर विचार कर लेते हैं, 1 से 100 तक। हम यहाँ पे ये 100 लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, 1 से 100 तक ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान चीज है और बहुत ही आसानी से आप सीख जाइएगा। 1 से 100 तक जाते हैं, जब हम 1 से 100 तक जाते हैं तो इसमें एक अंक की कितनी संख्या हमें मिलती है, 9।
एक अंक की संख्या कितनी मिलती है? 9 मिलती है। अर्थात 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं जब हम 1 से 100 तक जाते हैं। तो ठीक है, हमने उसको निकाल लिया कि 9 हमें प्राप्त होता है। अच्छा, 1 से 100 तक जब हम जाते हैं तो हमें 3 अंकों की संख्या कितना मिलता है? 1 मिलता है। अर्थात 100 ही होता है ना, वह संख्या 100 ही होता है जो 3 अंकों में होता है। अर्थात उन संख्याओं की संख्या कितनी होती है जो 3 अंक के होते हैं? 1। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक की जब हम बात करते हैं। अर्थात यह हमारे पास एक ही संख्या होता है 3 अंकों का, यानी 3 अंकों की एक संख्या, एक संख्या, और क्या होता है? 100 हमारा होता है। 3 अंकों की एक संख्या प्राप्त होता है और हमारा 100 होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। ठीक है। अच्छा, एक अंक की संख्या कितना है हमारे पास? 9 है। 3 अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। इनको जोड़ लीजिए, 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 10। 100 में से ना 10 को घटा दीजिए, 100 में से 10 को घटा दीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा? 90। यानी 90 जो संख्याएं जो होंगी वह 2 अंकों की होंगी। 90 जो संख्याएं जो होंगी वह 2 अंकों की होंगी। अर्थात 10 से लेकर और 99 तक की संख्याओं का जब हम काउंटिंग करेंगे, उसको गिनेंगे, तो उसकी संख्या कितनी होगी? 90 होगी। उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि 2 अंकों की संख्या हम यहां से निकालना सीख लिए। अच्छा, इसमें एक ही टेक्निक का यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे देखना है 2 अंकों की संख्या पूछा था तो हमारे पास क्या आया? 9 तो रहेगा ही और एक 0। ठीक है ना। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 और 0 2 अंकों की संख्या में 90 आया था। अर्थात 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। ठीक है ना। 2 अंकों की कुल संख्या, पूरी संख्या पद्धति में कुल अंक 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 90 होगी। और 1 अंकों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। इसी प्रकार 3 4 5 7 का हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे। अभी तो हम बेसिक चीज को पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 1 से 100 तक के बीच में, ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या कितनी निकल के आई? 90 निकल के आई। कैसे? तो पहले हमने क्या किया, 100 में से 9 को अलग कर दिया जो कि 1 अंक की संख्या है, और 100 तक में हमने 100 को भी अलग कर दिया जो कि 3 अंक की संख्या है। और यह कितनी है? 1 ही है ना। हमने दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 10। अर्थात 10 संख्या ऐसी है जो 2 अंक की नहीं है, उसको हमने 100 में से घटा दिया तो 90 हो गया। यानी 90 जो संख्या मिला हमें, अर्थात 90 जो संख्या है वह 2 अंकों की संख्याएं है। ये चीज समझ में आ गया। अब जरा देखिए हम इसको टेक्निक कैसे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये तो आपने बेसिक जान लिया कि हमें कैसे निकालना है आसानी से। अच्छा, 2 अंकों की संख्या हमने निकाला था ना, 2 अंकों की कुल संख्या, कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या याद रखिएगा। 9 तो होगा ही, 9 आपको हमेशा लेना है। कितना भी अंक का संख्या पूछे, 1 9 आपको लेना है। 1 9 हमने ले लिया। अब 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है ना, 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है ना, क्योंकि मार्कर में चेंज कर देता हूं। 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है ना, ठीक है ना। तो 2 है तो 1 घटा के 0, अर्थात 2 है तो 2 में से 1 को हम घटा लेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या है ना, तो इसको आप 2 0 मान के चलिए। 2 अंकों की संख्या है तो इसको 2 0 मान के चलिए और उसमें से 1 घटा के लिखिए, अर्थात 1 0। ठीक है ना। यानी 90 जो संख्याएं होंगी वह 2 अंकों की कुल संख्या होंगी। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 अंकों की कुल संख्या निकालने का ट्रिक क्या मैंने बताया, 1 9 लिख दीजिए। और 2 अंकों की बात कर रहा है ना, उससे 1 कम 0, तो उससे 1 कम 0 हमने लिख दिया। 2 का बात किया तो 1 0, 3 का बात करेगा तो 2 0, 5 का बात करेगा तो 4 0। अब जरा देखिए तो जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, आप आसानी से उसको कर पाइएगा क्या। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 1 9 तो लिख लीजिए, 1 9 तो रहेगा ही हमारा। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, 3 अंकों की चर्चा किया है ना, 1 0 घटा के लिखेंगे, अर्थात 2 0 हो गया। अर्थात 9 संख्याएं जो होंगी ना वह 3 अंकों की संख्या होंगी। इसी तरह 5 अंकों की कुल संख्या, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 अंकों की कुल संख्या, तो 1 9 और 5 अंकों की कुल संख्या बोल रहा है ना, अर्थात 4 0। हमें 1 कम 0 लिखना है, उस अंक से 1 कम 0 लिखना है। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने इसके लिए आपको टेक्निक भी और बेसिक चीज भी बता दिया। टेक्निक मैंने आपको क्या बताया, आपको ट्रिक मैंने क्या बताया, जितना का बात करें
जितना अंक की बात करें उससे एक कम जीरो, उससे एक कम जीरो, अर्थात 5 अंकों की बात करेगा तो उससे एक कम जीरो अर्थात 4 जीरो, और 9 तो रहेगा ही, हमें 9 लेना है, ठीक है। तो इस पे 4 जीरो, यह 5 अंकों की कुल संख्या हो गया। इसी तरह कुछ पूछ देगा आपसे कि 8 अंकों की कुल संख्या, तो 1 9 लिख लीजिए, 9 तो रहेगा ही, और 8 अंकों की कुल संख्या तो एक कम जीरो अर्थात 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है ना। तो ये 8 अंक की कुल संख्या हमें प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि यहाँ से यह टेक्निक आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, और इसके बाद से अब जब आप अंकों की बात की जाएगी कि इतने अंकों की, इतने अंकों की, इतने अंकों की, आप आसानी से निकाल लीजिएगा और उसे सीख लीजिएगा। लेकिन सिर्फ यही पे नहीं, अभी थोड़ा सा हम आगे और विश्लेषण करेंगे और इसका एक और पार्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी अब बात आ जाती है कि सम और विषम के बारे में, कि सम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है, ठीक है। लेकिन आज हम कुछ ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और चूंकि एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा करके दो चीज को अलग अलग पद्धति से बताना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो इसके बाद वाले टॉपिक में, इसके बाद वाले वीडियो में हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि सम और विषम की संख्या कैसे निकालेंगे। वो भी आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा और बहुत ही अच्छे टेक्निक से, ठीक है ना। उसको भी मैं आपको निकालने के लिए बता दूंगा कि सम और विषम हम कैसे पता करेंगे, या जब दो लिमिटनेस की बात हो जाए, दो हमें अंकों के बीच की संख्या पता करनी है, उसमें विषम कैसे निकालेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीज सीख रहे हैं और बेसिक चीज को भी टेक्निक से सीख रहे हैं। और हाँ, कल के वीडियो में जो हमने वर्ग निकालने के लिए जो सीखा था, जो हमने स्क्वायर करने के लिए सीखा था, मैंने आपके तर्कस में 2 तीर दिए थे, एक साथ 2 तीर दिए थे, अर्थात 2 ट्रिक मैंने आपको दिया था। जो आपको ट्रिक अच्छा लगा हो, जिससे आप कर पा रहे हो, उसे आप आसानी से कीजिए। किसी भी नंबर का आप आराम से वर्ग कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 200 एवं 700 के बीच कितनी संख्या है। ध्यान रखिएगा, 200 एवं 700 के बीच, एक होता है बीच और एक होता है से तक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 से 500 तक, तो तक और बीच दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। जब बीच की चर्चा हो या तक की चर्चा हो, हमें हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लेना है। तो 200 और 700 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब उसका अंतर घटाओ, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्योंकि 700 में से 200 को घटा देंगे 500 हो जाएगा। के बीच बोला है ना, बीच बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा बीच जब बोले ना, बीच जब बोले बीच, तो डिफरेंस में एक जोड़ दीजिए, अर्थात उसके अंतर में ना एक, सॉरी यहां से एक माइनस कर दीजिए। जब बीच की बात बोले तो डिफरेंस में एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अगर तक बोले तब हमें डिफरेंस में एक जोड़ देना है, डिफरेंस में एक जोड़ देना है, अर्थात अंतर में एक जोड़ देना है। तो जरा देखिए, यह बीच में बोल रहा है ना कि 200 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कितनी संख्याएं हैं। तो हम इसका अंतर निकाल लिए, अंतर कितना आया 500 आया, अंतर कितना आया 500 आया। अब बीच का बात किया है ना, तो बीच के लिए मैं क्या बोलता हूं कि अंतर में से एक माइनस कर लीजिए, अर्थात 500 में से एक को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको 499, अर्थात 200 एवं 700 के बीच में 499 संख्याएं हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक चीज भी अभी बता दूंगा इसी वीडियो में कि हम इसको कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 150 से 500 तक। अब देखिए, हमने बीच में सीखा था, बीच के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंस में से, इसके अंतर में से हमने एक माइनस कर लिया था। अब तक के लिए हम क्या कर लेंगे ना, एक प्लस कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। जैसे यही मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता है यहाँ पे 200 से 700 तक, 700 तक कितनी संख्या होती। तो इस स्थिति में डिफरेंस निकाल लिया 500, फिर हम तक पूछ रहा है ना, इसमें एक जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाता है 501, अर्थात यह संख्या कितना हो जाती है 501। बीच में बोलता एक माइनस करके लिखता, डिफरेंस में से एक घटा के लिखते हैं, अर्थात 499। उसी फॉर्मेट में हम यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। जरा देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा आवाज स्लो आ रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दर्द कर रहा है गला में, तो थोड़ा वही हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब वीडियो चूंकि चैनल पे ये डे खाली ना जाए, इसलिए किसी भी तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ। उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोलने के बाद यहाँ पे दर्द कर रहा है, थोड़ा सा हो गया है, पता नहीं कैसे।
देखिए 150 से 500 तक के बीच में बोल रहा है ना, 150 से 500 तक, ठीक है। तो तक के लिए मैंने क्या बताया कि अंतर में एक जोड़ देना है, तो पहले इनका अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो 500 400 यानी 350 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा, 350, ठीक है ना। और तक बोल रहा है ना, तो इसके डिफरेंस में यानी 350 में एक को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 351। अर्थात 150 से 500 तक कुल कितनी संख्या है? 351 संख्याएं हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके मन में अभी भी एक डाउट होगा, एक चीज होगा कि सर अगर कहीं सम और विषम की बात कर दें कि सम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है, तो सम या विषम की बात करें, दो का डिफरेंस होता है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक रखा हूं। और कल, चूंकि जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, इस वीडियो का जो हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे उसमें हम आपको सम और विषम के बारे में बताएंगे कि जब बीच में सम और विषम की चर्चा हो तो हम आपको उसमें अच्छे से बताएंगे। और उसके लिए एक छोटा सा और ट्रिक है, और उसको भी हम आसानी से सीख लेंगे। जितना आसान यह है उतना आसान वो भी होगा जब सम और विषम की चर्चा होगी, ठीक है। तो जैसे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि तक बोलेगा तो हमें +1 करके उसके अंतर में +1 कर देना है। बीच बोलेगा तो क्या करना है? उसके अंतर में से -1 कर लेना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा चलिए हम आपको कुछ बेसिक चीज को बता देते हैं कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा हमने कितनी संख्या लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अर्थात 10 से 16 तक हमने लिखा है। तो जरा देखिए 10 से 16 तक, आपसे यही पूछेगा ना, 10 से 16 तक। तो इस तक वाले में ना सभी आ जाते हैं, अर्थात शुरुआत का बाउंड्री और लास्ट का बाउंड्री भी इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात 10 से 16 तक में शुरुआत का बाउंड्री और लास्ट का बाउंड्री शामिल हो जाएगा, अर्थात 10 भी इसमें आएगा और 16 भी आएगा। तो 10 और 16 के बीच का डिफरेंस जरा देख लीजिए, तो बाबू कितना है? 10 और 16 के बीच का डिफरेंस 6 का हो जाएगा ना। 16 में से 10 जाएगा 6। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब तक बोले तो उसके डिफरेंस में 1 जोड़ देंगे, तो डिफरेंस में 1 जोड़ देंगे, 6 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 7। अब जरा देखिए तो 10 से 16 तक संख्याओं के अंकों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं? 7, ठीक है। इसीलिए उसके डिफरेंस में से हम क्या कर लेते हैं, जब तक की बात करें तो +1 करेंगे। और यही बोलता है बीच में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे यही बोलता है बीच में, यहाँ पे हमारा 10 था और यहाँ पे हमारा 16 था। अब यहाँ पे हमसे बोलता कि 10 एवं 16 के बीच, 10 एवं 16 के बीच, ठीक है ना। तो जब बीच की बात करें तो जरा देखिए 10 एवं 16 के बीच यानी इन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। इसमें ना ही 16 आएगा और ना ही 10 आएगा, अर्थात हमारा जो शुरुआत का जो बाउंड्री है उसको हम नहीं लेंगे और लास्ट का बाउंड्री है उसको भी हम नहीं लेंगे। इनके बीच की बात कर रहा है, इनके बीच की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए ना, मैं भी आपके साथ बैठा हूं और आपके भाई साहब भी आपके साथ में बैठे हैं, ठीक है ना। तो मेरे और आपके भाई साहब के बीच में कौन है? मेरे और आपके भाई साहब के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, ध्यान से सोचिए, मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो मेरे और आपके भाई साहब के बीच में कौन बैठे हैं? आप ही बैठे हैं ना, यहाँ पे आप बैठे हैं ना। इसी तरह आपके भाई साहब या मेरे बीच में कौन बैठे हैं? आप बैठे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ना ही हम आ रहे हैं ना ही आपके भाई साहब आ रहे हैं, इसमें चर्चा आपकी हो रही है, आप आ रहे हैं क्योंकि आप बीच में हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि वहां पे कुल कितने आदमी हैं, तो हम फिर यहां से आएंगे 1 2 3, सेम फॉर्मेट। ये चीज एक छोटा सा मैंने आपको टॉपिक लिया समझाने के लिए, हालांकि ये भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। जब बीच की बात बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत का हमारा बाउंड्री आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 एवं 16 के बीच, तो 10 एवं 16 के बीच तो 11 12 13 14 15 ही आएंगे ना ही 16 आएगा ना ही 10 आएगा, अर्थात शुरुआत का बाउंड्री और लास्ट का बाउंड्री नहीं आएगा। इस स्थिति में जब बीच होता है हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस तो हम पता करते ही हैं, तो डिफरेंस तो 10 और 16 में 6 का डिफरेंस हो गया। और जब बीच हो तो क्या कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, अर्थात घटा लेते हैं, डिफरेंस में से 1 को घटा लेते हैं, 6 में से 1 जाएगा 5,
ठीक है ना। अर्थात 10 एवं 16 के बीच जो संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए हम चर्चा करते हैं, और यहाँ तक उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे जो भी हम टेक्निक और जो भी ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया समझाया। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार ये एग्जाम में पूछते हैं, आते हैं। एसएससी रेलवे की एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी बच्चे के द्वारा कि 2488 में 125 से गुना करने का ट्रिक बताइए। ठीक है ना। देखिए 125 से गुना करने का ट्रिक होता है, 25 से भी गुना करने का ट्रिक होता है, 5 से भी गुना करने का ट्रिक होता है। जब मैं गुना के बारे में आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बता दूंगा। जरा देख लीजिए 5 की जब चर्चा करें ना, 5 की चर्चा करें, इसमें 2 से गुना करवाइएगा। मैं मोटा मोटी एक बात बता देता हूँ, 2 से गुना करवाइएगा। जिस संख्या से 5 को गुना करवा रहा है ना, उसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा। इसी तरह अगर 25 की बात करें ना, तो इस संख्या में 4 से गुना करवा दीजिएगा, और जिस संख्या में गुना करवाना हो 25 उसमें 4 से भाग लगा दीजिएगा। 125 की बात करें तो इसमें 8 से गुना करवा दीजिएगा। ठीक है, इसमें 8 से गुना करवा दीजिएगा, और जिस संख्या में हमें 125 से गुना करवाना है ना, उसमें 8 से भाग लगा दीजिएगा। ये एक ट्रिक होता है। जब मैं गुना की पद्धति पढ़ाऊंगा ना, मल्टीप्लाई का नियम पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए पूछा गया क्वेश्चन है तो मैं इसको ट्रिक से आपको बता देता हूँ। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये पूछ दिए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इससे बड़ा बड़ा अंक भी लिख के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए मैंने आपको क्या बताया, 125 में गुना करवाना है 2488 से, अर्थात 2488 से। क्या कीजिए कि जैसे 125 वाले ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हमें 8 से गुना करवा देना है। 125 में 8 से गुना करवा देना है। चुपचाप यहाँ पे 8 से गुना करवा दीजिए। तो 125 में जब हम 8 से गुना करवाएंगे ना, तो यह 1000 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए 8 25 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 1 8, 2 10। ठीक है, इसमें 8 से भाग लगा दीजिए। अब यहाँ पे कभी कभी नंबर आपको कटने वाला मिल जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि पॉइंट में मिले, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कटने वाला मिलेगा तो कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हमें पॉइंट में काटना है, क्योंकि उस पॉइंट के लिए यह 0 है ना, वो खत्म कर देगा। यहाँ 8 से भाग लगा दीजिए, इसमें 8 से भाग लगा दीजिए। तो 8 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 24, 3 बार में। 8 एकम 8 और 8 एकम 8। ठीक है ना, 8 एकम 8, यानी 8 से यह 311 बार में कट गया। इधर हम जो गुना किए है ना, तो इधर का आपको 0 से मतलब है। इधर आपको 0 से मतलब है। कितना 0 है जी? 3 0 है ना, 1 2 3 हो गया आंसर। अर्थात जब 2488 में जब आप 125 से गुना करवाइएगा ना, आपका हो जाएगा 31 10 0 0। ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 3,11,000 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चूंकि ये मेरा कोई टॉपिक नहीं था इस वीडियो में, इसलिए मैंने इसके ऊपर विश्लेषण आपको ज्यादा नहीं किया, लेकिन आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा कि जब 125 से किसी संख्या में गुना करवाना हो तो हमें पहले 125 को क्या करना चाहिए? 800 से गुना करवा लेना चाहिए। यह नियम है, ट्रिक है। 8 से गुना करवाइएगा तो वह 1000 हो जाएगा, उसको लिख लीजिए अलग। जिस संख्या में 125 से गुना करवाना था ना, उस संख्या में 8 से एक बार भाग लगा दीजिए। भाग लगा देंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम पॉइंट में भी उसको काटेंगे, और तब तक काटेंगे जब तक उसका शेषफल 0 ना हो जाए। और अगर एकाएक कट जाता है तो ठीक है, उसके बाद से जितना 0 है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद फिर हम कल एक नए टॉपिक पे, जिसपे हमारा चर्चा होगा कि इन संख्याओं के बीच में सम और विषम संख्या को पता करना, इसके बारे में हम आपको जरूर कल बताएंगे। और इसी के ऊपर वीडियो हमारा होगा, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज हम उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करेंगे। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई भी समस्या आपको होती है आप हमसे जरूर पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइए, मेरे नंबर पे समस्या बताइए। कल का जो हमने वीडियो जो हमने तैयार किया था, कल जो हमने पढ़ा था, हमने वर्ग के बारे में, उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दिया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वहां से जरूर आप लोग देख लीजिएगा
क्योंकि उसमें हमने आपको दो बहुत ही अच्छे ट्रिकों के बारे में मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे टेक्निक के बारे में आपको बताया है, जो आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।